डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृत्या टेक्निकल पे। आज हम लोग अपने नए स्टेट की ओर चलेंगे। उससे पहले जो अभी एएनपी टेक्नीशियन, डीएमआरसी, पीएमआरसी, पटना मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ आईटीआई का एग्जाम होने वाला है, तो उसको ध्यान में रख करके हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप सेट का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी को हम लोग आगे लेकर के अगले क्रम में चल रहे हैं, जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग अब एग्जामिनेशन, आईटीआई का एग्जामिनेशन और एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम को ध्यान में रखकर स्किल टेस्ट के लिए दोनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग एक सेट निमी का लेकर के चल रहे हैं 50 क्वेश्चन का। उस सेट का हम लोग वन बाई वन सभी क्वेश्चन का स्टडी करेंगे और ये क्वेश्चन उन सभी छात्रों को बहुत बेनिफिट देगा जो अभी तत्काल में ट्रेड का एग्जाम देंगे, एएलपी हो या तुम्हारा आईटीआई हो या टेक्नीशियन का एग्जाम हो। साथ ही साथ डीआरडीओ, डीएमआरसी में भी ये बहुत अप्लीकेबल होगा। तो चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पे और इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन लिखता है शिफ्टिंग उपकरणों के समय पैरों को कुचलने से के बचने के लिए किस प्रकार के पैर के अंगूठे का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है स्टील की टोपियां का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, गैस और तरल गैसों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर क्लास सी फायर के द्वारा हम लोग गैस की आग को बुझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, क्लास सी प्रकार की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका भी आंसर जो है ड्राई पाउडर आता है, मतलब सूखा चूर्ण। यानी अग्निशामक यानी क्लास सी की आग जो क्लास सी प्रकार की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए हम लोग ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि क्लास ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, यानी पानी की जेट ऑफ वाटर। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि सभी प्रकार का आग जो है सभी तरह से एक साथ यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी बिजली की अगर आग लगी हुई हो जहां, वहां पर हम लोग पानी का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसी तरह से इसको वर्गीकृत कर दिया गया है, उसी के आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन का वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी में से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनिवार्य संकेतों का आकार क्या है। व्हाट इज द शेप ऑफ मैंडेटरी साइंस। मतलब हम लोग एक जब भी आप टेक्निकल एग्जाम देंगे, टेक्निकल में देखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन वीवीआई में काउंटेड होता है। ये क्वेश्चन आपको हर समय पूछेगा, यहां तक कि आप हमेशा देखेंगे कि प्रत्येक में टेक्निकल जहां शुरू होगा एग्जाम उस तरफ का क्वेश्चन एकदम इसको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है सर्कुलर, यानी क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, आग बुझाने के लिए फोम के साथ कबलिंग के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्मूथरिंग, यानी आपका 3 नंबर ऑप्शन सही है इसका। इंस्ट्रूमेंट के कैबिनेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी बच्चे जो इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, जो आपका प्लायर हो गया, आपका मल्टीमीटर हो गया, तो ये सारी जो इंस्ट्रूमेंट होती है स्टूडेंट के लिए, उसके लिए हम लोग क्या इसको किस तरह का उपयोग करते हैं, किस प्रकार का कैबिनेट का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा सीट मेटल, यानी धातु का चादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, चेतावनी साइन बोर्ड का आकार क्या होता है। चेतावनी साइन बोर्ड, किसी भी आप उद्योग कंपनी कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले साइन देख करके ही हम लोग समझते हैं कि ये किस चीज का साइन है और उसी के आधार पर हम लोग अपने आप को सतर्क करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ट्रैंगुलर शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अग्नि की किस श्रेणी में धातुओं को शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा क्लास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस कदम का अनुसरण किया जाता है। तो आपका हो गया 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाएं। यानी जब भी बिजली से झटका लगता है तो वहां पर भीड़ नहीं लगाना चाहिए। उसके पास श्वास लेने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसको अगर दिक्कत हो रहा है तो हम लोग बहुत सारे मेथड का यूज करते हैं, जो आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि किस किस मेथड का प्रयोग हम लोग इसमें बिजली से लगे हुए झटके को ध्यान में रख करके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, निषेध संकेत का आकार क्या होता है? तो आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है सर्कुलर, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका साइन है। सुरक्षा समूह का नाम, चिन्ह का नाम क्या है, ये देख करके आपको पता कर लेना है कि ये क्या है। तो इसको हम लोग ध्यान में रख करके देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैंडेटरी साइंस, अनिवार्य संकेत। इसको देख करके किसी जगह पर हम लोग ये हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। कौन सा कारक बिजली के झटके की गंभीरता को प्रभावित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी करंट गुजरने की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का कि ट्राई स्क्वायर द्वारा किस कोण की जांच की जाती है? तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, स्क्रू ड्राइवर का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? तो स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किस जगह पर करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है, स्क्रू को कसने या ढीला करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन में प्रयुक्त ड्रिल बिट का अधिकतम आकार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 6.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, टेम्पर जैसी फनल जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 17 का सही जवाब है 4, ब्लो हॉर्न स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, आरी के संचालन में एक्स चिन्हित तीर द्वारा क्या इंकित किया गया है? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, यानी दबाव की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, वुड वुड रास फाइल का उद्देश्य क्या है? तो 19 नंबर का भी सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रारंभिक रफ काम के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। विद्युत संपर्क में व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, स्विच ऑफ बिजली की आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, बिजली की आग कारण क्या है? बिजली की आग का क्या कारण है? तो 21 का आपका हो गया 3 नंबर, ओवरलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, सूचना चिन्ह का अर्थ क्या है? जैसे इस तरह का अगर सिंबल मिले तो इसको से हम लोग क्या समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्निकल की भाषा में? तो ऑप्शन नंबर 22 का आपका आंसर हो गया 3, यानी फर्स्ट एड पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, पेट की चोट वाले व्यक्ति को किस कृत्रिम श्वसन विधि से बचाना चाहिए? यानी ऑप्शन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का सही, इसका सही जवाब है सेपर मेथड। जैसा कि हम लोग अभी बता रहे थे कि पेट में चोट लगने वाले कृत्रिम श्वास विधि में हम लोग सेपर विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार उठाने के समय चोट लगने का क्या कारण है? 24 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा, गलत उठाने की तकनीक। किसी चीज को कैसे उठाया जाता है, सबसे पहले अपने पैर के पोजीशन को टेक्निक से ये करना होता है, रखना होता है। अगर आप गलत ढंग से रखते हैं तो आप स्लिप कर जाएंगे या पैर पे आपका चोट लगने की संभावना बढ़ जाएगी, तो उसको ध्यान रखना होता है। तो गलत उठाने की तकनीक जो है वो इससे बचाव कर सकता है, ये आपको खतरा से बचा सकता है। आप गलत ढंग से अगर रखेंगे तो आपको चोट लगने की संभावना ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, सीम और किनारे पर उभार पैदा करने वाली अतिरिक्त सीट धातु के ओवरलैपिंग को कैसे रोका जाता है? तो आपका आंसर 25 का हो जाएगा 2, यानी नोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, बहुत कम वोल्टेज स्तर 40 वोल्ट से कम तक पर बिजली के झटके को क्या असर होता है? तो 26 का ऑप्शन नंबर आपका 4 सही जवाब होगा, अप्रिय झुनझुनी सनसनी। ठीक है, इससे अब मनुष्य सेंस करता है और तुरंत उससे अलग होता है। सोने की विद्युत चालकता क्या होती है? तो 27 का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। इसमें जो है आपका 67% जो है आपका इसकी विद्युत चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, स्थिर विद्युत प्रभार क्या है? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टैटिक चार्ज।
ठीक है, ये इसका सही है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो 29 का हो गया आपका 4 कूलम, इसकी सही इकाई है। कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शालीनता की परत में होते हैं? तो 30 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब, इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो 31 का हो गया आपका 2 पार्केलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत पैरामीटर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह का विरोध करता है? तो 32 का ऑप्शन नंबर हो गया 4 रेजिस्टेंस। सिंगल स्टैंड स्टैंड वायर को क्या कहा जाता है? तो 33 का हो गया आपका 3 हुकअप वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत कंडक्टर के ऊपर प्रदान किए गए कवर का उद्देश्य क्या है? तो 34 का हो गया आपका 4 मौसम के खिलाफ संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवर्ती आवृत्ति में कौन से कोर का उपयोग किया जाता है? यानी ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का कोर हम लोग इसके लिए लगाते हैं। तो 35 का हो गया आपका 4 फेराइट कोर का हम लोग प्रयोग करते हैं फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में। ठीक है। कौन सी सामग्री बिजली का संचालन करती है? तो 36 का हो गया आपका 4 कॉपर। यानी हम लोग जो ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, तो जैसा सिग्नल का लाइन में लगाना होता है तो फेराइट का, जैसे एंटीना कॉइल में हम लोग लगाते हैं तो उसमें फेराइट कॉइल होता है। और जब हम लोग को संचारण करना रहता है बिजली का, तो उस समय हम लोग इसका उपयोग करते हैं तो तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? विद्युत आवेश का युग्म जब होता है प्रवाहित तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो 37 का हो गया आपका 4 नंबर, यानी 6.25 इंटू 1018 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, चांदी में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत क्या है? तो ये है आपका 38 का ऑप्शन नंबर 4 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना होता है? तो 39 का हो गया ऑप्शन नंबर 3 यानी 0.56%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की चाल को कैसे कहा जाता है? तो 40 का हो गया ऑप्शन नंबर 4 यानी इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से। विद्युत धारा में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है? तो 41 का हो गया आपका 3 सिल्वर। नेक्स्ट, कौन सी विद्युत संपत्ति इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करती है? तो 42 का हो गया आपका 4 प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, सिंगल स्टैंडर्ड वायर को कैसे कहा जाता है? तो हम लोग इसके लिए 43 का ऑप्शन नंबर ये होता है हुकअप वायर के माध्यम से, यानी इसको हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, तांबे में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना होता है? तो 44 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 3 यानी 0.94%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, SWG में कितने गेज कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को दुगना करने के लिए बदल दिया गया है? तो आपका ये जो क्वेश्चन है 45 नंबर, उसका सही जवाब हो जाएगा 45 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 3 गेज आकार में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, इंसुलेशन सामग्री के मूलभूत गुण क्या हैं? तो 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इसका भी 4 इंसुलेशन प्रतिरोध और ढकता हुआ ताकत, इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, स्टैंडर्ड वायर गेज का आकार क्या होता है? तो 47 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा, यानी सर्कुलर मेटल डिस्क, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा, परिपत्र धातु डिस्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, आपका कंडक्टर की वर्तमान वाहन क्षमता के लिए कौन सी विद्युत मात्रा सीधे अनुपातिक है? तो 48 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, कंडक्टर का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकता ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा, I/V। ठीक है, ये कंडक्टेंस निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट में पुनः मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, अर्धचालक के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो 50 का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो चलिए, ये आप लोग का सेट आज कंप्लीट हुआ 50 का। अगले वीडियो में फिर हम लोग अगले सेट में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।